हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी विथ रवीना शाह में। और आज हमारा टारगेट है 50 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन को कवर करना। ऐसे धीरे धीरे मैं आपके लिए बहुत एमसीक्यूज लेके आऊँगी, आप और हम सभी के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आऊँगी। अभी ये मेरा आज का फर्स्ट वीडियो है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 सितंबर 1925 को। दरअसल ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? ये है एक संगठन जो कि हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और दूसरा एमसीक्यूज है हमारा, स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नागपुर में है। और तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव बलिराम जी ने इसकी स्थापना करी थी, 1925 में करी थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 26 नवंबर 2012 को। योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग 1950 में बनाई गई थी। और जो अभी के नीति आयोग हो वो योजना आयोग का ही प्रतिस्थापन है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? तो वो नीति आयोग से हुआ। मतलब पहले जो ये योजना आयोग थी वो पहले योजना आयोग थी, अब उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो इसका नाम चेंज करके ये कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 2015 को ये स्थापित हुई थी। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 को। मतलब जो हमारा जो संविधान है उसमें देखा होगा आपका करीब 250 से जितने आपके जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। मतलब बहुत सारे देशों के भी लिए हैं पर अधिकतर इसी से है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मतलब भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ गया। और इसकी डिटेल हमें जो अनुच्छेदों की डिटेल है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। देश स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी प्रथम बैठक संविधान सभा की देश स्वतंत्र होने के बाद। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किससे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। संविधान की उद्देशिका किसने प्रस्तावित की थी? ओके सॉरी, ये ली थी हो रखा है पर कोई ना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, पर ये की थी है। तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि इसकी संविधान की उद्देशिका प्रस्तावित करी थी। किस राष्ट्रपति के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वीवी गिरी के टाइम पे। ये जो है इस टाइम पे एक ही बार में नहीं हो पाया था, इसलिए हमको दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी इसकी, वीवी गिरी के टाइम पे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पे पड़ा था? तो वो आपका पड़ा था मक्का पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था उसका। समवर्ती सूची पर अधिनियम बनाने के अधिकार किसके पास है? तो राज्य व संघ दोनों के पास समवर्ती सूची पे अधिनियम बनाने का अधिकार होता है, क्योंकि जो समवर्ती सूची है आप सबको पता ही होगा कि इसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ?
मतलब हमारी संविधान सभा में चुनाव किए जाएंगे। ये कब निश्चित हुआ? तो ये जुलाई 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो आप ये सब देख रहे हैं, ये है वाशिंगटन में। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परमादर्शता थे, तो वो थे B.N. राव। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19(1) में दी गई है, मतलब 19 में दी है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकारा गया कि भारत एक निर्वाचित सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वो था क्रिप्स मिशन। मतलब 1942 में कौन सी ऐसी योजना को स्वीकारा गया था जो कि युद्ध के बाद जो संविधान का निर्माण करेगी? तो वो क्रिप्स मिशन था। 19 जुलाई 1969 कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये रहा वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसने पहली बार राजनैतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया था? तो वो थे बेंथम। इन्होंने किया था, राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तावित किया था। ये है बेंथम। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ है? तो वो जयपुर में है आपकी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था आपकी ये रही, जयपुर में है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को यह कथन है। मतलब रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समय के साथ साथ बाद में वो राज्यों को भी जन्म देता है। तो ये कथन था मैक्वार का। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 552। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, गोलमेज सम्मेलन जो है, इस पे मैं अलग से आपको लिए एक वीडियो बना के लाऊंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे आपके वीडियो अपलोड करते करते मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज हो जाता है। अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये किया था डार्किन ने। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कितने अक्टूबर? 24 अक्टूबर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? वो थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। जटिल समानता का विचार दिया है, तो वो था विल्सन ने दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है, तो जिनेवा में है। सबको ही पता होगा ये तो। 42वां संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है आपका 51 के तहत। 51 फर्स्ट के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो ये कही गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। प्रथम बार जो है ग्रामीण बैंक खुला था भारत में, हमारे इंडिया में।
भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये दादा भाई नेहरू जी ने करी थी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पहले हमारी जो प्रस्तावना थी उसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द नहीं थे, ये इनमें बाद में जोड़े गए संशोधन करके। कब जोड़े गए? 1976 में। मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, मतलब जो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा ना कि मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया है, वो 51A के तहत, तो वही है ये जो कि रूस से लिया गया है, मतलब इसका विचार रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कि हमारे संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, इसका विचार हमने रूस से लिया है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन से, मतलब इसमें जो बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी होते हैं उनका वेतन के बारे में दिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? तो ये आपने ब्रिटिश से करी है। संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश से लिया गया है। धन विधेयक परिभाषा किस अनुच्छेद में है? मतलब धन विधेयक की परिभाषा है 180 में, अनुच्छेद 180 में। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो ये आपके हैं आयरलैंड के संबंध से प्रेरित हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, तो बहुत बार आ भी चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण अनुच्छेद के किस भाग में मिलता है? तो भाग 4 क में। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368। ये जितने भी संशोधन होते हैं सारे इसी के तहत करे गए हैं, 368 के तहत। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम दिन था जो भारतीय हमारे संविधान का, उसके पहले दिन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये रहे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 335 में है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है इसमें। अब आगे मैं आपके लिए, आज तो हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपके लिए ऐसे और क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, और बाद में मैं आपके लिए गोलमेज सम्मेलन वगैरह के सबके मैं आपके लिए विस्तृत जानकारी भी देना चाहूँगी। अभी के लिए धन्यवाद।